वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कोएंजाइम Q10 कैप्सूल का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ये एक कैप्सूल रोज़ाना दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, एनर्जी स्टेमिना को बढ़ाने के अलावा बेशुमार फ़वाइद के साथ बहुत सी बीमारियों से बचाकर आपकी बाकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। आज की वीडियो में आपको Q10 की प्राइस, इसके मशहूर ब्रांड्स, कंपोजिशन, कोएंजाइम Q10 क्या होता है, ये किन किन मसाइल में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके फ़ायदे और नुकसानात, सही तरीका इस्तेमाल के मतलब बताऊंगा। इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, ब्रांड नेम इसका Q10 है, कंपोजिशन इसकी कोएंजाइम Q10 है। 50 मिलीग्राम पर ये कैप्सूल मुश्तमिल होता है। इसके अंदर 30 सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं और इन 30 कैप्सूल की प्राइस की बात कर लें, 1950 रुपये में 30 कैप्सूल आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आर्बर फार्मा इन कैप्सूल को तैयार करता है। उसके अलावा न्यूट्राई फैक्टर का कोएंजाइम Q10 भी बहुत रिजल्टेबल है, वो भी आपको हर अच्छे मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। उसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं जो कि Q10 कोएंजाइम हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकते हैं। कोएंजाइम Q10 की शिनाख्त पहली बार 1957 में हो गई थी। कोएंजाइम Q10 एक विटामिन नुमा मादा है जो पूरे जिस्म में पाया जाता है। ख़ास तौर पर ये मादा दिल, जिगर, गुर्दे और लबलबा में पाया जाता है। ये गोश्त और समुद्री ग़िज़ा में थोड़ी मिकदार में खाया जाता है। कोएंजाइम Q10 को लेबॉरेटरी में भी तैयार किया जाता है। हाउ डज इट वर्क? कोएंजाइम Q10 कैसे काम करता है? कोएंजाइम Q10 जिस्म में बहुत से अज़ा और कीमियाई रद्द-ए-अमल के मुनासिब काम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खुलियों को तवानाई फराहम करने में मदद करता है। कोएंजाइम Q10 में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि बाज़ लोगों में दिल की खराबी, हाई ब्लड प्रेशर, मसूड़ों की बीमारी, पार्किंसन की बीमारी, खून के इन्फेक्शन, पट्ठों की बीमारियों और HIV इन्फेक्शन की बीमारियों को कम कर सकता है। कोएंजाइम Q10 के बेसिक यूज़र्स की बात कर लें तो कोएंजाइम Q10 सबसे ज़्यादा आमतौर पर ऐसे हालात में इस्तेमाल किया जाता है जो दिल को मुतासर करते हों, जैसा कि हार्ट फेलियर, दिल का नाकाम होना, ठीक तरीके से काम ना करना, जिस्म में स्याल का जमा हो जाना, अंजाइना यानी सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, आधे सर का दर्द, पार्किंसन की बीमारी और बहुत सी दूसरी हालतों को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कोएंजाइम Q10 के यूजर्स बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये हेल्प्स इन हार्ट फेलियर। Q10 विटामिन हार्ट फेलियर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो लोग हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट कर रहे हों वो अगर Q10 एंजाइम को इस्तेमाल करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उसके रेगुलर इस्तेमाल से हार्ट फेलियर डेथ की वजह से मरने की शरह कम हो जाती है। नंबर 2, हेल्प्स टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। कोएंजाइम Q10 के इस्तेमाल से मेल और फीमेल में बांझपन और जिनसी कमजोरी दूर हो जाती है। ये औरतों में एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बनाता है और मेल में स्पर्म की मिकदार, मेयार और हरकत को भी बेहतर बनाता है। नंबर 3, हेल्प्स टू ट्रीट माइग्रेन। कोएंजाइम Q10 को माइग्रेन यानी आधे सर दर्द के इलाज में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। जो दिमाग के खुलियों को ताकत देकर एनर्जी फराहम करता है, सर दर्द से निजात दिलाता है। नंबर 4, इम्प्रूव स्किन हेल्थ। ये स्किन की हिफाजत करता है, स्किन को अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचाता है, स्किन पर झुर्रियाँ पड़ने से बचाता है, जिल्द को जवान और दिलकश बनाता है। नंबर 5, इट हेल्प्स इन फटीग। कोएंजाइम Q10 के इस्तेमाल से जिस्मानी थकावट में कमी आ जाती है। ये खून को ताकत देता है, वर्जिश के बाद जिस्म में दर्द थकावट को दूर करता है। नंबर 6, इम्प्रूव ब्लड शुगर। कोएंजाइम Q10 के इस्तेमाल से शुगर के मरीजों में शुगर लेवल कम हो जाता है। शुगर की वजह से होने वाली असाबी कमजोरी का खात्मा होता है। नंबर 7, बेनिफिट्स इन कैंसर। कोएंजाइम Q10 कैंसर के मरीजों में कैंसर के खुलियों की ग्रोथ को रोक देता है। जिन औरतों में छाती का कैंसर और मर्दों में प्रोस्टेट का कैंसर है, उनके खून में भी कोएंजाइम Q10 का लेवल कम हो जाता है। इसलिए कैंसर में कोएंजाइम Q10 को पूरा करने में ये विटामिन बहुत अहम होता है। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन। कोएंजाइम Q10 दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाता है, परेशानी, एंग्जाइटी और कमजोरी का खात्मा करता है, याददाश्त को तेज करता है।
कोएंजाइम Q10 को आप कुदरती ज़राया से भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि लीवर, मीट, रेड मीट, चिकन, मछली, दालों और सोयाबीन वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्रूट्स और डेयरी फार्म में भी कोएंजाइम Q10 पाया जाता है, लेकिन इसमें इसकी मिकदार बहुत कम होती है। कोएंजाइम Q10 की एहतियाती तदाबीर यानी कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। खून पतला करने वाली मेडिसिन जैसे कि वारफारीन मेडिसिन के साथ एहतियात करें। जो लोग पहले से ही ब्लड प्रेशर और कैंसर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों वो भी डॉक्टर के मशवरे से इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। कोएंजाइम Q10 के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो स्टोमक अपसेट हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, मतली उल्टी की कैफियत बन सकती है, डायरिया का मसला बन सकता है, स्किन पर रैश बन सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इस कैप्सूल के डोज की बात कर लें तो डेली 30 से लेकर 600 मिलीग्राम इसकी रोज़ाना की डोज होती है। उसे रोज़ाना 200 मिलीग्राम आप अपने खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हार्ट फेलियर या CHF में 30 मिलीग्राम रोज़ाना 2 साल तक इस्तेमाल करवाई जाती है या 300 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करवाई जाती है, जबकि शुगर के मरीजों में नर्व्स पट्टों के इलाज के लिए 400 मिलीग्राम रोज़ाना 12 हफ्तों तक इस्तेमाल करवाई जाती है। आधे सर दर्द के इलाज में 100 मिलीग्राम दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाती है। 3 माह तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हार्ट अटैक की सूरत में 120 मिलीग्राम रोज़ाना दिन में 2 मरतबा सुबह शाम 60 मिलीग्राम 1 साल तक इस्तेमाल करवाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।